अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आप सबको पता है कि पीएसएल वापस आ चुका है। पीएसएल 8, यस पीएसएल 8 की ओपनिंग सेरेमनी हुई है और क्या कमाल की ओपनिंग सेरेमनी हुई है। ये वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग सेरेमनीज की क्रिकेटिंग हिस्ट्री में मानी जा रही है। लास्ट पीएसएल की जो हम बात करें तो दैट वाज क्लेम कि पीएसएल 7 जो है उस पे हर फ्रेंचाइज ने 810 मिलियन अर्न किया है। थोड़ी बात कंट्रोवर्शियल थी क्योंकि कुछ फ्रेंचाइजेस ने मानने से इनकार कर दिया, कुछ ने एग्री किया, बट एट द एंड इट वाज अ प्रॉफिटेबल इवेंट। तो फ्रॉम लॉस, क्योंकि हम शुरू में कुछ लॉस करते आए हैं जो स्टार्ट के पीएसएल थे, टू प्रॉफिट, ये काफी मुश्किल जर्नी रही है पाकिस्तान के लिए। इसी के साथ हम देखते हैं कि इसका फाइनेंशियल मॉडल क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो हम ये समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में ये फिगर्स कैसे जनरेट होती हैं और इन फिगर्स के पीछे की कैलकुलेशन या इन फिगर्स के पीछे जो डिटेल होती है, डिटेल बिजनेस मॉडल होता है, वो क्या है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जी, तो प्रॉफिट, लास्ट टाइम पीएसएल ने किया प्रॉफिट। एक्चुअली में ये प्रॉफिट है क्या और ये आता कहां से है? प्रॉफिट बेसिकली रेवेन्यू जो है, जितनी भी अर्निंग्स होती हैं, जितनी भी इनकम होती है किसी भी चीज की, उसमें से हम एक्सपेंस को अगर माइनस कर दें, जितने भी अखराजात हैं उनको माइनस कर दें, मतलब उसमें से निकाल दें, तो प्रॉफिट बचता है। ठीक है। पीएसएल बेसिकली पाकिस्तान सुपर लीग इज गवर्न्ड बाय पीसीबी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ये मॉनिटर करता है, ये एक्चुअली ओनिंग बॉडी है पीएसएल की। पीएसएल के रेवेन्यूज क्या क्या है, इनकम क्या क्या है, कहां कहां से पीएसएल पैसा कमाता है? सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिकटिंग। जी हाँ, टिकटिंग। हम जो कि अवाम मैच देखने जाते हैं, आई लव क्रिकेट, आप सबको भी पसंद है क्रिकेट, हम लोग मैच देखने जाते हैं, हम टिकट परचेज करते हैं और वो टिकट का रेवेन्यू बेसिकली पीएसएल के रेवेन्यू में ऐड ऑन होता जाता है। फ्रॉम फर्स्ट इवेंट टिल फाइनल तक वो ऐड अप होता जाता है। लास्ट कुछ पीएसएल जो स्टार्ट की पीएसएल थी उसमें हमारा टिकटिंग का प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं था, बिकॉज सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स की वजह से हमें पीएसएल दुबई में करना पड़ता था, दुबई, अबू धाबी, शारजा। तो इस वजह से हमारा जो रेवेन्यू था वो थोड़ा कम था। बट फ्रॉम लास्ट 2 लीग्स, 6 पार्शली और 7 और 8, ये वाली ये कंप्लीटली पाकिस्तान में हो रही है और इसका रेवेन्यू कंप्लीटली पीएसएल पाकिस्तान को जाएगा, जो कि पीसीबी को जाएगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रेवेन्यू जो है वो है टिकटिंग से। दूसरा सबसे बड़ा इनकम का जरिया इनका है टाइटल स्पॉन्सरशिप। टाइटल स्पॉन्सरशिप क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी पीएसएल आता है तो हम देखते हैं पीएसएल अकेला नहीं आ रहा होता, हमेशा एचबीएल पीएसएल आता है। ये जो एचबीएल पीएसएल के साथ नाम जुड़ा हुआ है एचबीएल का, इस नाम के लिए एचबीएल ने टाइटल स्पॉन्सरशिप ली हुई है। ठीक है। एचबीएल ने एक भारी अमाउंट जो कि अप्रोक्सीमेटली 390 करोड़ तक का इनसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, इनसे स्पॉन्सरशिप ली है कि जब भी पीएसएल होगा एवरी ईयर, हर साल, इसका पीएसएल के नाम के साथ एचबीएल जरूर आएगा। और ये 2025 तक ये स्पॉन्सरशिप एचबीएल ने बाय कर ली है। तीसरी इनकम स्ट्रीम जो है पीएसएल की वो है अदर स्पॉन्सरशिप्स। अब टाइटल स्पॉन्सरशिप्स का तो हमें पता चल गया कि पीएसएल के साथ टाइटल जो आएंगे वो टाइटल स्पॉन्सरशिप है। जैसे एचबीएल पीएसएल है तो एचबीएल ने टाइटल स्पॉन्सरशिप ले ली है। अदर स्पॉन्सरशिप क्या है? आप मैच में हम लोग ये देखते हैं कि अदर स्पॉन्सर्स मतलब कि क्राउड में ही कुछ लोग चाय पी रहे होते हैं, एक स्पेसिफिक पत्ती की कंपनी होती है, चाय की पत्ती की कंपनी वाले अपना कुछ लोगों को जमा करके बैठे होते हैं, कोई वॉशिंग मशीन वाले अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं वहीं पे ग्राउंड में ही। तो ये कुछ कंपनीज को अलाउ हुआ होता है कि वो अपने ब्रांड को वहां पे डिस्प्ले करें। उनको डिस्प्ले करने का बेसिकली इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है जो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे कि ब्रांडिंग क्या होती है और ये एडवर्टीजमेंट का ब्रांडिंग पे और सेल्स पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो उनको अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए लोगों को, अभी के लिए हम यही जानेंगे कि उनको अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए अपने ब्रांड को लोगों को दिखाना होता है। और पीएसएल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे वो अपने ब्रांड को दुनिया तक, लोगों तक, पाकिस्तानी अवाम तक पहुंचा सकते हैं, उनकी नजरों में ला सकते हैं। तो ये इसके लिए स्पॉन्सरशिप दी जाती है और काफी कंपनीज इसमें स्पॉन्सरशिप खरीदती हैं और उस पर स्पॉन्सरशिप लेती हैं। उसके बाद द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। यस, आखिरी, चौथा और आखिरी जो इनका मेन इनकम स्ट्रीम है वो है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। यस, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो हैं वो बेसिकली ये जो हम जो मैच देखने नहीं जा सकते, हम घरों में मैच देखते हैं थ्रू
मीडिया, टेलीविज़न या कोई भी और प्लेटफ़ॉर्म, तो ये बेसिकली ऐसे ही कोई कैमरा लेके नहीं चला जाता स्टेडियम में, बेसिकली इसके राइट्स बिकते हैं। ठीक है, तो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सबसे पहले सबसे मेन इम्पॉर्टेंटली तो है टीवी, टेलीविज़न। तो टेलीविज़न कोई भी हमारा भी स्पोर्ट्स चैनल है, उसको कोई एक होगा या दो का मर्जर होगा तो उसको ये राइट्स देते हैं। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डिजिटल मीडिया। जैसे लास्ट टाइम एक बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी मैच दिखाया जा रहा था, तो उन्होंने इसके राइट्स लिए थे और इस राइट्स के अगेंस्ट वो पैसे पे करते हैं पीएसएल को। तो इन चारों तरीके से पीएसएल को इनकम जाती है, ठीक है, और इन सब का कंबाइंड जो भी होता है वो पीएसएल की टोटल इनकम कहलाती है। अब हम आ जाते हैं एक्सपेंसेस पे, जो अखराजात हैं पीएसएल के। जितने भी, जैसे कि पिच की मेंटेनेंस होगी, पिच बनाना, पिच जितने भी हमारे जितने भी माइक्स लगते हैं, कैमरा सेटअप्स होते हैं, सब कुछ वहां पे, उनकी रिफ्रेशमेंट, वहां पे जितना एम्प्लॉय है उनकी सैलरीज। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम देखते हैं कि अभी पीएसएल स्टार्ट नहीं हुआ होता और उससे पहले उनकी एड चल रही होती है कि पीएसएल कमिंग सून। तो ऑब्वियसली इस एड के अगेंस्ट भी पैसे जाते हैं, एक्सपेंस है, ये बहुत बड़ा एक्सपेंस है, तो वो भी पीसीबी के अखराजात में से एक खर्चा है। तो देखिए, जो ये सारे खर्चे हैं इनको हम मिला दें और एक्सपेंस को इनकम से माइनस कर दें, मतलब इनकम जितनी भी हमारी इनकम थी जो हमने डिस्कस किया उनमें से खर्चे माइनस कर दें, तो हमारा आता है प्रॉफिट। तो ऑब्वियसली लास्ट 2 सीजन में, लास्ट 7 सीजन में पूरा पीएसएल पाकिस्तान में हुआ था, उसकी वजह से हमारा जितना भी इन रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस किया तो प्रॉफिट हमारा काफी बेहतर हुआ था जी। तो अब आते हैं प्रॉफिट पे। प्रॉफिट पहले प्रॉफिट जितना भी है उसमें से 20% जो है वो जाता था पीसीबी को और 80% जाता था जितने भी फ्रेंचाइजीज हैं उनको। बाद में फ्रेंचाइज मालिकान ने ऑब्वियसली कहा कि ये हमें कम है, हमें इससे ज्यादा शेयर चाहिए, तो ऑब्वियसली उसके लिए वो लोग कोर्ट गए और वहां से ये डिसीजन हुआ कि 5% सिर्फ पीसीबी लेगा और 95% 95% मालिकान को जाएंगे, फ्रेंचाइज मालिकान को जाएंगे। अब ये तो बात होगी पीएसएल के प्रॉफिट की और पीएसएल के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की। इसी के साथ साथ ही पीएसएल के पैरेलल ही चलता है फ्रेंचाइजेस का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। अब फ्रेंचाइज सबसे पहले तो अर्न करती है रेवेन्यू, जो कि प्रॉफिट आता है पीएसएल की तरफ से। दूसरा मेन इनकम स्ट्रीम जो है फ्रेंचाइजेस का, वो है स्पॉन्सरशिप जी, जो कि प्लेयर्स की किट के ऊपर डिफरेंट ब्रांड्स लगे हुए होते हैं, ऑब्वियसली वो स्पॉन्सरशिप बाय करते हैं और उसके अगेंस्ट काफी भारी पैसा मिलता है फ्रेंचाइज ओनर्स को। अब ये तो हो गए इनकी इनकम्स। अब इनके खर्च अखराजात क्या है, तो इनका सबसे बड़ा खर्चा जो है वो है प्लेयर को परचेज करना जी। ये जितने भी प्लेयर जो कि पीएसएल में खेलते हैं इनको खरीदा जाता है। इवेंट से पहले इनकी प्लेयर ड्राफ्टिंग होती है जिसमें डिफरेंट टीम ओनर्स जो हैं वो प्लेयर्स को खरीदते हैं। इनकी कैटेगरीज, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जो हाईएस्ट कैटेगरी है, जो बेहतरीन प्लेयर है, वो प्लेटिनियम में आते हैं। प्लेटिनियम के बाद डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और उसके बाद इमर्जिंग प्लेयर्स। तो इसमें ये कैटेगरी डिवाइड होती है और फ्रेंचाइजेस इनको खरीदती हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, जो कि इनका एक्सपेंस है। प्लेयर को ऑन बोर्ड लेने के बाद उसके सारे अखराजात, होटल के स्टे से लेकर उसकी फ्लाइट्स, उसका खाना पीना, इवन के उसके कोविड टेस्ट का खर्चा भी फ्रेंचाइज ओनर्स करते हैं। तो ऑब्वियसली ये भी एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है फ्रेंचाइज ओनर्स के लिए। तो इन सारे अखराजात को अगर जितना भी पीसीबी पीएसएल का जो प्रॉफिट आता है उससे और स्पॉन्सरशिप के पैसे से माइनस करें, तो अगर तो कुछ ओनर्स के पास बचता है तो वो उनका प्रॉफिट है। अगर अखराजात इनकम से ज्यादा है तो वो उनका लॉस है, जो कि कुछ ओनर्स ने ये क्लेम किया है कि उनको काफी भारी लॉसेस भी हुए हैं पुराने पीएसएल मैचेस, पुराने पीएसएल में। तो होपफुली लास्ट 7 पीएसएल 7 वाज प्रॉफिटेबल और होप करते हैं कि ये वाला पीएसएल भी प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि इसका एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है। सबसे पहले तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भी बेहतर है, जो कि हम इकोनॉमिकल क्राइसिस देख रहे हैं, तो उसके लिए पीएसएल का प्रॉफिटेबल होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद इसका प्रॉफिटेबल होना और टीम और ओनर्स को, फ्रेंचाइज ओनर्स को भी अट्रैक्ट करेगा कि डिफरेंट सिटीज की और टीम भी इंडक्ट की जाए, जो और यही चीज़ है जो पीएसएल को और बड़ा बनाएगी। सो होपफुली उम्मीद करते हैं कि पीएसएल 8 हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग हो। मे द बेस्ट टीम विन, मे पाकिस्तान में।